वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शेष भाग देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहां से जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे तक जो रेडियस हमने बताई थी, उस रेडियस तक जो रेखाएं हैं उस रेखाओं पर एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, भू असंबंधता पाई जाती है। और उस भू असंबंधता को हमने बताया था कि उसका एक नाम है और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो है यह हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट के दो भाग होते हैं, एक अपर क्रस्ट होता है और दूसरा लोअर क्रस्ट होता है, यानी ऊपरी क्रस्ट और नीचे के क्रस्ट। और जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट की जो रेखाएं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोनार्ड लाइन, कोनार्ड रेखा कहा जाता है। शायद यही से हम लोगों के वीडियो में भी डिसकंटिन्यूटी आई थी, असमानता आया था, उसको आज हम पूरा करेंगे। तो इसको कहते हैं कोनार्ड रेखा। तो सवाल कैसे आएगा? तो सबसे पहला सवाल आ सकता है कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस सतह पर कौन सी रेखा गुजरती है या कौन सी भू असंबंधता पाई जाती है। तो यहां अगर हम देखें कि कौन सी भू असंबंधता, तो कोनार्ड रेखा, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड भू असंबंधता पाई जाती है। ठीक इसके नीचे जैसे हम चलते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये अपर मंडल होगा, जिसको अपर मेंटल होगा, और नीचे अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, लोअर मेंटल होगा। तो अपर मेंटल, उसके बाद हमने कि नीचे क्या पाया जाएगा, लोअर मेंटल, और बीच के जो रेखाएं हैं, बीच के जो भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो मेंटल है वहां से एक रेखाएं हैं, और इस रेखा को, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मोहो असंबंधता। इसको कहते हैं मोहो असंबंधता। और पहले वाले को हमने बताया था कोनार्ड रेखा, यानी कोनार्ड लाइन या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद जैसे हम लोअर मेंटल के नीचे चलेंगे तो लोअर मेंटल के नीचे क्या होता है, तो एक और भू असंबंधता पाई जाएगी, और वो कौन सा होगा, तो उसका नाम है रिपीट असंबंधता, जिसको रिपेट कहते हैं, रिपेट असंबंधता। इसके बाद और नीचे चलते हैं तो बाह्य कोर और इंटीरियर कोर के बीच में जो एक रेखा गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग रेखा कहा जाता है, गुटेनबर्ग रेखा कहा जाता है। और बिल्कुल अंत में, यानी पृथ्वी के कोर के पास एक रेखा पाई जाती है, उसे हम कहते हैं लेहमैन असंबंधता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमैन असमानता, यहां से सवाल बनता है, यहां से प्रश्न तो बनेगा भाई, काहे बनेगा, इसलिए क्योंकि देखिएगा कि एक तो सबसे अपर लेवल वाला पूछ लेता है और एक सबसे नीचे वाला पूछ लेगा। तो पूछेगा पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग में कौन सी असंबंधता पाई जाती है। तो सबसे केंद्रीय भाग में यानी कोर के पास जो पाया जाएगा वह कौन सा पाया जाएगा, तो वह लेहमैन असंबंधता पाया जाएगा। कभी कभी सवाल इसके टेढ़े होंगे। सवाल कैसे कब देगा कि क्रम से सजाइए, क्रम से सजाइए, ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे कौन ऐसे ऑप्शन है जो सही क्रम में है। ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इसको याद करने के लिए हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले क्या है, तो जिसको हमने कहा कि को मो री गु ल। तो गु ल या ले कहें गुले, को मो री गुले, को मो री गुले, को मो री गुले। तो को से हम देखेंगे क्या होता है, तो को से हमें मिलता है कि जिसको हमने कहा था कोनार्ड रेखा, कोनार्ड भू असंबंधता। मो से क्या है, मोहो असंबंधता। री से क्या है, रिपेट असंबंधता। और गु से क्या है, गुटेनबर्ग असंबंधता। और ले से क्या है, लेहमैन असंबंधता।
तो कभी कभी ऊपर से नीचे के क्रम में पूछेगा या नीचे से ऊपर के क्रम में पूछेगा। अगर इसको याद रखते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ इसको बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से देखें और द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का हमेशा स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमियों को जरूर लिखें। ये आपका काम है, बाकी इसका सुधार करना ये मेरा काम है। आज इस वीडियो में मैं 5 प्रश्न आपके लिए लाया हूं और इस 5 प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये 5 प्रश्न हमने सैन्य अभ्यास से लिए हैं और ये 5 प्रश्न कहीं ना कहीं आया और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? दूसरा प्रश्न ओनसीडिक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? तीसरा प्रश्न सैन्य अभ्यास से ही है कि संप्रति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? संप्रति सैन्य अभ्यास किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? चौथा प्रश्न है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? और पांचवा प्रश्न है, यह बिहार दरोगा में इस बार क्वेश्चन आया पीटी में, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास यह किन 2 देशों का सैन्य अभ्यास है? तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना लाइक जितना सब्सक्राइब आप करते हैं उतना ही हमें हिम्मत मिलती है ताकि अगला वीडियो बना सकूं। तो द विजन क्लास बाय अजय सर में जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।